2 नवंबर 1990 देश से कार सेवक अयोध्या में जुटे हुए थे। जोधपुर से भी 4 कार सेवक थे। इन 4 में से 2 ही जिंदा लौटे थे। इनमें एक थे 33 साल के शांति प्रसाद। गोली लगी और एक मेरी जांघ में गोली लगी, तो उठा करके श्री राम हॉस्पिटल ले गए, वहां से फैजाबाद हॉस्पिटल ले गए। मैं वहां 9 दिन रहा घायल अवस्था में। फिर अपने परिजन आए थे, 2 कार सेवक मेरे को जोधपुर से लेना आए थे, फिर उनके साथ मैं फिर जोधपुर आया। क्या है पूरी खबर जानने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर पल की खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। उसमें से करीब यूं समझ लो आप 65-70 के आसपास कार सेवकों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। 65 के आसपास शेष कार सेवक हम लोग अयोध्या छिपते छिपाते समाज ने पूरी मदद की हमारी। अयोध्या में उस समय जो मंजर था उसे याद करते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शांति प्रसाद जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर ओशिया में रहते हैं। अब उम्र 66 साल की हो चुकी है। वेटनरी डिपार्टमेंट में कंपाउंडर के पद से रिटायर हुए हैं। उनकी इच्छा है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन करें। शांतिलाल प्रसाद के जब कार सेवक को लेकर चर्चा की तो उन्होंने करीब 33 साल पहले 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हुए एक घटनाक्रम के बारे में बताया। 26 अक्टूबर 1990 की बात है। उस समय मैं ओशिया में ही था। पहले ऐलान हो चुका था कि कार सेवा के लिए अयोध्या जाना है। जोधपुर से मेरे साथ 3 लोग और भी थे। हम इसके लिए तैयार थे और 90 कार सेवकों के साथ ट्रेन में रिजर्वेशन करवा रखा था। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा को समस्तीपुर से रोकने की विरोध में तनाव हो गया था। इस वजह से जोधपुर में कर्फ्यू लग गया। हम लोगों को जैसे तैसे जोधपुर से निकलना था। हमने इस कर्फ्यू से निकलने का अलग प्लान तैयार किया। हमें पता था कि जोधपुर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए सड़क के रास्ते अलग अलग साधन से हम लोग नागौर और फिर बीकानेर पहुंचे। यहाँ से अयोध्या के लिए ट्रेन पकड़ी और रवाना हो गई। हम प्लान बदलकर जोधपुर से ओशिया नागौर होते हुए बीकानेर पहुंचे। इसी दिन ट्रेन से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। कार सेवा का अभिप्राय यह नहीं था कि विवादित ढांचा गिराना है, केवल प्रतीकात्मक कार सेवा करनी थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को यह बात स्वीकार नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान राम की 84 कोसी परिक्रमा को रद्द कर दिया। अयोध्या को 7 सुरक्षा घेरे में बंद किया। कोई भी व्यक्ति अयोध्या में बाहर से एंट्री नहीं कर सकता था। चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्स और यूपी पुलिस को तैनात कर दिया गया था। हम लोगों ने जैसे तैसे यूपी सीमा में एंट्री ली। खुर्जा के पास हमारे साथ जा रहे 70 कार सेवकों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हम करीब 10 लोग वहां से बचकर निकले और प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ी, लेकिन ट्रेन का सफ़र भी इतना आसान नहीं था। हर स्टेशन पर ट्रेन में कार सेवकों की तलाशी ली जा रही थी। हम लोग छिपते छिपाते इलाहाबाद स्टेशन तक पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से 200 किलोमीटर पैदल चले थे। जी हां, प्रयागराज से अयोध्या जाने वाले रास्तों पर पुलिस बल तैनात था। सीधे साधे रास्ते से जाना हमारे लिए मुश्किल था। प्रयागराज उतरे तो कुछ स्थानीय लोगों की मदद ली। उन्होंने एक पैदल रास्ता बताया जो करीब 200 किलोमीटर का लंबा था। हम 10 लोगों ने पैदल सफ़र शुरू किया। इस बीच एक स्टेशन पर मालगाड़ी दिखी तो उसमें चढ़ गए। इसके बाद हम लोगों को उतार दिया गया। कभी नाव से नदी पार की तो कभी नाले पार किए। कुछ स्थानीय लोगों के साथ ट्रैक्टर में सफ़र किया। 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर 31 अक्टूबर को रात 12 बजे हम अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचते ही पुलिसकर्मियों ने हमें घेर लिया और कहा, आपका काम तो हो गया, अब आप वापस चले जाओ, कार सेवा तो हो गई। लेकिन हम लोगों ने तय किया था कि यहाँ जो माहौल है उसमें रहेंगे। सरयू में स्नान कर एक बार रामलला के दर्शन जरूर करेंगे। उस समय मेरे साथ सेठा राम परिहार, MN अरोड़ा, कोठारी बंधु, रामावतार सिंगल सहित बड़ी संख्या में कार सेवक थे। अयोध्या पहुंचने पर हमें पता चला कि 1 नवंबर को यहाँ बड़ा आयोजन होने वाला है। उसमें उमा भारती, अशोक सिंघल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तय किया कि 2 नवंबर को हमें कार सेवकों के लिए जाना है। कार सेवा में जाने से पहले ऐलान कर दिया गया कि पुलिस गोलियां चला सकती है, इसलिए सभी अपना परिचय पत्र जेब में रखें। कहा गया कि यदि परिचय पत्र नहीं है तो एक मोटे कागज पर अपना नाम, पता आदि लिखकर जेब में डाल लेना।
गोली लगने से घायल हो जाओ और मौत हो जाए तो परिजनों को सूचित करने में आसानी होगी। उस समय 30,000 से अधिक की ट्रॉली श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ निकली। हमारी ट्रॉली दिगंबर अखाड़े की तरफ से जा रही थी। 33 साल पहले वहाँ के हालात कुछ और ही थे। चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी थी। पता नहीं था कि कब गोली चल जाए, इसलिए कार सेवकों को पहले ही बता दिया जाता था कि पुलिस से कैसे बचना है। हम जब पहुंचे तो पुलिस कार सेवकों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस की गोली छोड़ रही थी। जैसे ही पुलिस आंसू गैस की गोली दागती, हम लोग बोरी का टुकड़ा आंखों पर रख लेते और इन गोलों से बचने के लिए हमने आंखों का चूना लगा लिया ताकि इसका असर कम हो। हम आंसू गैस के गोले से भी हम नहीं रुके तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हम गोलियों से भागने लगे। श्री राम जय श्री राम का जाप करने लगे तो पुलिस आक्रोशित हो गई। पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया और फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में बड़ी संख्या में कार सेवक बलिदान हो गए। कई कार सेवक तो इसलिए बलिदान हो गए क्योंकि वे अपने साथियों को गोलियों से बचाने के लिए सुरक्षा चक्र बन गए। कई ऐसे भी थे जो घायलों की मदद करते हुए पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। यह मुलायम सिंह का प्रतिरोध था कि 30 अक्टूबर को सुबह 9 बजे कार सेवकों ने जो गुबंद पर भगवा ध्वज फहराया, उसका बदला 2 नवंबर को उन्होंने लिया। घटना के बाद घायलों को फैजाबाद के श्री राम हॉस्पिटल लाया गया। मैं भी घायल कार सेवकों की मदद ही कर रहा था। तभी पुलिस की फायरिंग से एक गोली मेरे एड़ी में लगी। मैं अचेत सा हो गया। अपने आप को संभाल पाता इतने में ही एक और गोली मेरी जांघ में लगी। मैं घायल हो गया। मेरे साथ ही कार सेवक हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां 9 दिन इलाज चला। इधर पता चला कि हमारे 2 साथियों की मौत हो चुकी है। जोधपुर के कार सेवकों को इस बारे में पता चला तो वे अयोध्या आए और हम 2 लोगों को वहां से ले गए। भगोल शांति प्रसाद राम अपने आप में शाश्वत सत्य है। उनके मंदिर भारत में हजारों जगह पर है। प्रश्न मंदिर निर्माण का बिल्कुल नहीं है। यह विषय कलंक मुक्ति का था। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र कलंक स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए यह कलंक मिटाना था, जिसे मिटाकर राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना लक्ष्य था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।